कहानी की शुरुआत होती है एक नए प्लेन से जो कि अपनी पहली उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था। वहीं पे एक सीनियर कैप्टन जूनियर कैप्टन को बता रहा था कई सारे प्लेन पानी में गिर के तबाह हो चुके हैं और कई सारे प्लेन गायब हो चुके हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो सारे प्लेन का एक्सीडेंट बस एक ही जगह पे हो रहा है। तभी वो जूनियर कैप्टन सीनियर कैप्टन से कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। फिर हम दो बच्चे को देखते हैं जिनका स्कूल से छुट्टी हो चुका था। वो अपनी मॉम डैड के साथ अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मॉम उन दोनों को बहुत डांटती है। वो काफी ज्यादा गुस्से वाली थी, लेकिन उसका डैड काफी नरम दिल इंसान थे। फिर वो सभी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम 4 एयर होस्टर और कई सारे यात्री करने वाले लोगों को देखते हैं। तभी एक लड़की साधु संत इंसान के पास जाके बैठ जाती है और उनसे कुछ पूछ रही होती है, लेकिन वो साधु संत इंसान उसे बताने की जगह वहाँ से उठ जाता है और कहता है मुझसे दूर रहो, मैं एक सन्यासी हूँ। वहीं पे हम एक लड़का को देखते हैं जो कि वो सभी चीजों को नोटिस कर रहा होता है। तभी उस लड़की के पास एक मोटा सा आदमी आके बैठ जाता है और उसको एड्रेस बताने की जगह उसका एड्रेस को छीनने लगता है। तभी वो लड़का ये मौके का फायदा उठाता है और अपना हीरोपंती दिखा के वो मोटे से आदमी को वहाँ से भगा देता है और उसे लैंड मारते हुए उसका एड्रेस को बताता है। फिर हम एक कैप्टन को देखते हैं जो कि उस प्लेन का इंजन को सही तरीके से चेक कर रहा होता है। तभी कैप्टन का नजर एक लड़की पे पड़ता है। वो लड़की का नाम लियो होती है और वो लड़की प्लेन की तरह काफी अजीबो तरीके से देख रही होती है। वहीं पे कैप्टन के दोस्त को ऐसा लगता है कि वो लड़की कैप्टन को लैंड दे रही है, लेकिन लियो के मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है। फिर हम सारे पैसेंजर को देखते हैं जो कि उस प्लेन के अंदर आके बैठ जाती है। अभी वो प्लेन उड़ान के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, लेकिन तभी कैप्टन की नजर इंजन पे पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि इंजन के अंदर कोई घुस चुका है, रास्ते में कुछ दुर्घटना न हो इसी के वजह से वो प्लेन के इंजन के अंदर घुस जाता है। वो इंजन को चेक ही कर रहा था, उसी टाइम पे इंजन का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी कैप्टन को ऐसा लगता है कि कोई उसका दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है। कैप्टन उससे कहता है देखो ये मजाक करने की वक्त नहीं है, जल्दी से दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता है और वो प्लेन स्टार्ट हो जाता है। फिर हम उन सभी एयर होस्टर को देखते हैं जो कि पैसेंजर को खाना देने के लिए फ्रिज खोल रहा होता है, लेकिन वो फ्रिज बुरी तरीके से जाम हो चुका था जिसके कारण वो नहीं खुल रहा था। तभी लियो उस फ्रिज के ऊपर जोर से एक पंच मारती है, जिसके बाद वो फ्रिज का दरवाजा खुल जाता है। फिर लियो को अचानक से याद आने लगता है कि ऐसा वो पहले भी कर चुकी है। तभी उसे महसूस होती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पीछे पलट के देखती है तो उसे एक परछाई दिखता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो एयर होस्टर उसे संभालती है और उससे पूछती है अचानक तुम्हें क्या हो गया। लियो कहती है कुछ नहीं, शायद ये मेरा वहम होगा। वो नॉर्मल होने के बाद उन सभी पैसेंजरों के पास जाती है। जब वो चल रही होती है तभी उसके पीछे पीछे किसी की कदमों का निशान दिखाई देता है। वो निशान को वो साधु संत इंसान देख लेता है, लेकिन उसके साइड में जो छोटी लड़की थी जिसका स्कूल से छुट्टी हो चुका था वो भी उस कदमों के निशान को देख ली थी। और वो साधु संत इंसान से पूछती है कि आपने कुछ देखा क्या। वो साधु संत इंसान डरते हुए कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पे अपना हीरोपंती दिखा रहा था। वो लड़का वॉशरूम के अंदर जाता है और अपने फेस पे साबुन लगाता है और उसे रगड़ रगड़ के मल रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से तो भूत का हाथ निकलता है और उसके गालों पे एक नाखून मार देता है, लेकिन उस लड़के को थोड़ा भी दर्द नहीं होता है। फ्रेश होने के बाद जब वापस अपने सीट पे आता है तभी वो लड़की उससे कहती है तुम्हारी गाल पे ये चोट कैसे लगी। फिर वो कैप्टन से कहता है मेरे फेस पे चोट लग गई है, मुझे कुछ दवा दीजिए। लेकिन वो कैप्टन उससे कहती है कि आपके फेस पे कोई भी जख्म नहीं है। जब ये चीज को वो लड़की देखती है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अभी अभी उसने उसके गालों पे एक जख्मों जैसा निशान देखी थी और यह अचानक से गायब हो गया। फिर अचानक से प्लेन के लाइट भी बंद चालू होने लगा। वहाँ पे अजीब गरीब चीज होना स्टार्ट हो चुका था। तभी हम वो मोटे से आदमी को देखते हैं। वो अचानक से अपने सीट से उठ जाता है और चलने लगता है। वहीं पे वो सारे कैप्टन उनसे कहता है कि देखिए आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, लेकिन वो मोटा आदमी उन सभी से कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर अचानक से उसका चेहरे पूरी तरीके से फटने लगता है और उसका सर चारों साइड घूम जाता है और वो आदमी जमीन पे गिर जाता है। ये नजारा देख के वो सारे पैसेंजर डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस मोटे से आदमी को होश आता है, लेकिन उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर हम वो कैप्टन को देखते हैं जो कि अभी
तभी उस इंजन रूम के अंदर फंसा हुआ था। उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि धीरे धीरे वहाँ का टेम्परेचर कम होने लगा था। लेकिन तभी उसे कुछ मरे हुए लोग दिखाई देने लगता है। उस चीज को देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो पायलट वाले रूम में एक अलार्म बजने लगता है। जिससे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि इंजन वाले रूम के अंदर कोई ना कोई जरूर फंसा हुआ है। अब ये चीज को चेक करने के लिए एक कैप्टन को भेजता है। तभी वहाँ पे वो बैंक को देखता है जो कि काफी देरों से वहाँ पे फंसा हुआ था। उसे तुरंत वहाँ से बाहर लेके आता है। लेकिन दूसरा कैप्टन उस इंजन वाले रूम के अंदर ही रुक जाता है और वो देखता है प्लेन के अंदर जंग लगने लगा है और वो सड़ने लगा है। उन सभी चीजों को नोटिस ही कर रहा था तभी उस कैप्टन के सामने कुछ मरे हुए लोग आ जाते हैं। उस चीज को देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उधर बैंक को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। उसके वजह से उसे मलहम पट्टी कर रहा होता है। उसी टाइम पे लुई कैप्टन को देखती है जो कि चुपचाप गुमसुम खड़ा हुआ था। लुई उसे देख करके उससे पूछती है आप ठीक तो हैं? लेकिन वो कैप्टन उससे एक ही चीज कहता है मुझे पायलट वाले रूम के अंदर जाना है। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चलने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो पायलट वहाँ से गायब हो जाता है। अब इस चीज को ल्यू ने देख ली थी जिसके वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। उधर धीरे धीरे उस प्लेन के अंदर ऑक्सीजन भी कम होने लगा था जिसके वजह से सभी लोग बेहोश होने लगा था। वहीं पे हम लियो को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर जाके वहाँ से ऑक्सीजन लेके आती है। लेकिन तभी उसके सामने कुछ ऐसी चीज आती है जिसे देख करके उसकी पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। एक मरी हुई लड़की जिसका पूरी तरीके से चेहरा जला हुआ था। वो देखने में काफी खतरनाक और भयानक सी दिख रही थी। वो टेबल पे खाना लेके सभी यात्रियों से कह रहे थी खाना ले लो। लेकिन लुई यहाँ पे अपने आप को संभालती है और सारे पैसेंजर को ऑक्सीजन मास्क दे देती है जिससे वो सभी तो होश में आ जाता है। लेकिन जो वो मरी हुई लड़की थी वो दूसरे लड़की के शरीर में घुस जाती है। तभी वो लड़की अचानक से खड़ी हो जाती है और सभी से कहती है लुई जल्दी से तुम मेरे सामने आ जाओ नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। वहीं पे वो बुरी औरत ऑक्सीजन की कमी के वजह से अपना दम वहीं पे तोड़ देती है। लेकिन बैंक लगातार वो ऑक्सीजन वायर को जोड़ रहा होता है और फाइनली वो ऑक्सीजन वायर को जोड़ देता है जिसके वजह से कई सारे पैसेंजरों की जान बच जाती है। बैंक की बहादुरी को देख के सारे लोग बैंक का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अगर वो सही टाइम पे ऑक्सीजन वायर को नहीं जोड़ता तो सारे लोग मारे जाते। फिर बैंक सभी से कहता है हमें एक साथ मिलके वो पायलट वाले दरवाजा को खोलना होगा क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसी टाइम पे डैनी लियो से कहती है ये आत्मा तुम्हें क्यों मारना चाहता है? तुम्हारी वजह से सारे पैसेंजर मारे जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इस लड़की को भूत के हवाले कर देते हैं ताकि हमारी जान तो बच सके। ये बात सुनकर वो साधु संत इंसान वहाँ से खड़ा हो जाता है और उन सभी से कहता है अगर हम इस लड़की को भूत के हवाले कर भी देते हैं तो भी वो हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम उन भूतों से बिना डरे हुए लड़े तो वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ये बात सुनने के बाद डैनी उस साधु संत इंसान से कहती है तुम साइंटिस्ट हो या साधु संत इंसान जो इस तरह से लेक्चर दे रहे हो? फिर वो साधु संत इंसान उससे कहता है कि मैं पहले साइंटिस्ट ही था, अभी जा करके मैंने साधु बना है, तो अपना मुंह चुपचाप बंद रखो। उसी टाइम पे प्लेन में एक जोरों से झटका लगती है जिसके वजह से वो सभी लोग डर जाते हैं। अब लियो और भी किसी को मरते हुए नहीं देख सकती थी जिसके वजह से वो उन सभी लोगों को अपनी सच्चाई बता देती है। मैं ऐसे ही एक बार दूसरे प्लेन में एयर होस्टर की काम करती थी। वहाँ पे अचानक से ऑक्सीजनों की कमी होने लगी थी जिसके वजह से सभी लोग एक दूसरे को ही मारने लगे थे। मैं काफी ज्यादा डर गई थी जिसके वजह से मैंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर ली थी। वहीं पे मेरी दोस्त अपनी जान की भीख मांग रही थी लेकिन मैं इतना ज्यादा डरी हुई थी कि मैं उस दरवाजे से पीट के उसकी जान ले ली थी और मुझे लगता है कि वो वही प्लेन है और वो सभी मुझे लेने आए हैं। वो सभी बात सुनने के बाद वो सभी पायलट वाले दरवाजे के पास पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पे पहले से ही 3 भूत खड़ा था जो कि काफी डरावने और उनके पूरे शरीर जला हुआ था। फिर उनमें से एक भूत एक लड़की के शरीर में घुस जाती है और वो अजीबों की तरह हरकत करने लगती है। वो चीज देख के वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और उस बोतल से उसे मार के उसकी जान ले लेता है। तभी डैनी अपनी बेटी को देखती है जो कि एक कोने में बैठ के रो रही होती है। उसे देखने के बाद वो तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे उठाती है लेकिन वो हाथ पूरी तरह से जला हुआ और कटा हुआ था। वो चीज देख के डैनी काफी ज्यादा घबरा जाती है। धीरे धीरे उस बच्चे की पूरे शरीर में आग लग जाता है और वो जलने लगती है। दरअसल वो डैनी की बेटी नहीं थी, वो एक आत्मा थी। डैनी घबराते हुए कहती है मुझे किसी भी कीमत पे मेरी बेटी चाहिए और अगर तुम
तुम नहीं जाओगे तो मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन बैंक उसे रोक देता है और कहता है मुझे पता होगा तुम्हारी बेटी कहाँ होगी। बैंक उन सभी से कहता है तुम लोग एक साथ उधर ही रुको और हम 4 नीचे वाले केबिन के अंदर जाते हैं। फिर बैंक लियो से पूछता है कि तुमने पिछले वाले हादसा में कैसे बच गई थी, प्लीज हमें बताओ। लियो कहती है मैं बस अपना आँख बंद करके रखी थी जब तक प्लेन नीचे नहीं उतरी थी। अब बैंक को समझ में आ जाता है कि उन भूतों से कैसे बचना है। ऊपर डैनी अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, वहीं पे देखते हैं वो बूढ़ी औरत फिर से जिंदा हो जाती है और डैनी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन डैनी वो खाने वाले टेबल से उस बूढ़ी औरत को मार मार के वापस उसे मार देती है। लेकिन वो आत्मा डैनी के दिमाग को भी अपने बस में कर ली थी। उन्हें हर एक इंसान के अंदर बस भूत ही दिखाई दे रहा था। वो साधु संत इंसान हाथ जोड़ के भगवान से दुआ कर रहा था कि वो लेडीज मुझे ना मारे। लेकिन वो लेडीज को उस साधु के अंदर भी भूत दिखने लगती है, जिसके वजह से उसे भी ट्रॉली से कुचल देती है। वही नीचे वाले केबिन में हम देखते हैं बैंक के सामने 3 भूत आ जाते हैं। बैंक उन सभी से कहता है किसी भी कीमत पे अपने आंखें मत खोलना। फिर वो सभी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वो लड़का डर के मारे अपना आंख नहीं बंद कर पाता है। वो आत्मा उस लड़के के सामने आ जाती है, जिसके वजह से वो एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और उस आत्मा को मारने के लिए उसकी तरफ फेंकता है। लेकिन वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और वो कुल्हाड़ी सीधा पायलट के सर पे लगता है, जिसके वजह से उसकी मौत हो जाती है। बैंक कैसे भी करके पायलट वाले रूम के अंदर पहुंचना चाहता था, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो बहुत सारे भूतों को एक साथ दिखता है। तभी एक भूत उस लड़के के पेट के अंदर हाथ घुसा देती है। दरअसल डैनी को शरीर को पहले से एक आत्मा ने बस में कर लिया था। ये चीज देख के तुरंत वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उसे वो छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि गायब हो चुकी थी। उस बच्ची को देखने के बाद उनके पापा तुरंत उनके पास जाते हैं और उसे गले लगाते हैं। लेकिन उनकी मॉम को उन सभी में भी भूत दिखने लगता है और वो अपनी बेटी के ऊपर भी हमला कर देती है। लेकिन उसी टाइम पे कुछ छुरियां चम्मच अचानक से उनके पूरे शरीर में घुस जाते हैं और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर बैंक उन लोगों को समझाता है और उनसे कहता है देखो अब हम लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन है। कोई भी इंसान इस छोटे वाले हॉल के अंदर से पायलट का दरवाजा नहीं खोल सकता है। आप चाहो तो इस छोटी बच्ची को अंदर डाल के पायलट वाले रूम का दरवाजा खोल सकते हैं। लेकिन वो बच्ची मना कर देती है। वो कहती है मुझसे ऐसा नहीं होगा। और उनके पापा उनसे कहता है देखो बेटा अगर तुम चाहते हो कि हम सभी वहाँ से जिंदा जा पाए तो बस यही एक ऑप्शन है। ये बात सुनने के बाद वो हाँ कह देती है और उसे समझाता है किसी भी कीमत पे उन भूतों की तरफ नहीं देखना है। फिर वो छोटे वाले दरवाजे के अंदर घुस जाती है और जैसे तैसे करके वो पायलट वाले दरवाजे को खोल लेती है। लेकिन वहाँ पे भी कई सारे भूतों ने कब्जा करके रखा हुआ था। वो प्लेन धीरे धीरे जमीन के काफी करीब आ चुका था। वहीं पे बच्ची के पापा जी जान लगा के उस प्लेन को उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आत्मा ने उस प्लेन को चक्के को भी जाम करके रखी थी। ये चीज बैन को समझ में आ जाता है, जिसकी वजह से वो सारे सिस्टम पे जोर जोर से पंच मारने लगते हैं, जिसके वजह से प्लेन के अंदर जितने भी जंग लगे थे वो सारे जंग छूट जाता है और वो चक्का भी बाहर आ जाता है। धीरे धीरे वो प्लेन नीचे की तरफ उतरने लगता है। उस चीज को देख के वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब वो लोग उस प्लेन से नीचे उतरता है तो बैंक लियो से कहता है शुक्र है हम लोगों की जान बच गई। जब बैंक और वो सभी पैसेंजर एम्बुलेंस के अंदर बैठता है तभी वो लियो को देखता है जो कि मरी हुई थी। असल में लियो तो पहले ही मर चुकी थी। पिछले हादसे में वो अपनी फ्रेंड को नहीं बचा पाई थी, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। उसी के कारण उन सारे लोगों को और उन आत्माओं से लड़ रही थी। फिर हम कुछ दिन बाद फिर से वो 407 प्लेन को देखते हैं, जिसमें लियो की आत्मा अभी भी नए पैसेंजर को इंतजार कर रही थी। और ये कहानी और ये शानदार फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे।